हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल स्नीज स्टडी में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। पिछले वीडियो में हमने उदाहरण का 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हल करवाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देख लें, अच्छा रहेगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 8.1 का। क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है? पहला जो प्रश्न है वो है साइन ए इंटू कॉस ए और दूसरा जो प्रश्न है वो है साइन सी इंटू कॉस सी। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा एक समकोण त्रिभुज, ये रहा हमारा एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पे बोला है कि ए बी सी त्रिभुज होना चाहिए, तो यहाँ लिखते हैं ए बी जो है वो समकोण यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ हम लिख देते हैं बी और ये हो गया हमारा सी। यहाँ पे ए बी जो है, ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और यही हमारा है ए बी, तो ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं। BC जो है उसका मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, तो हमें AC की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? AC निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि AC जो है इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है, यानी कि अगर लंबी भुजा है तो ये क्या है? कर्ण है। तो हमें पता है कि AC जो निकालना होता है यानी कि कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आइए देखते हैं, ए बी का वैल्यू होगा 24 का स्क्वायर और बी सी का जो मान है वो होगा 7। तो 24 का स्क्वायर जो है वो होगा 576, 5 7 6, 7 का स्क्वायर होगा 49। ठीक है दोस्तों, अब इनको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा 625। जब 625 का हम वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 25, यानी कि AC का मान हमने निकाल लिया। और AC का मान हमारा कितना आया? तो AC का मान आया कितना हमारा? तो AC का मान आया हमारा 25। तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं 25। तो ये जो है ये आ गया हमारा 25। इसे हम लोग निकालें तो इसे रेड कलर से लिख देते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला है? साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है? P/H। तो ए के लिए P जो है वो क्या होगा? ए के लिए P जो है वो होगा 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और H यानी कि कर्ण कितना होगा? 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 गुना कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है B/H, तो इसके लिए B कौन होगा? 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 और फिर कर्ण जो है वो कितना होगा? 25, तो लिखेंगे यहाँ पे 25। ठीक है दोस्तों, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे 7 से 24 में, तो कितना होगा? 7 चौका 28 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 18, तो 188। और जब हम लोग 25 से 25 को गुना करेंगे तो ये आएगा 625 और यही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? वो दे रखा है साइन सी इंटू कॉस सी बराबर व्हाट। तो हम पहले साइन सी का मान यहाँ पे लिखते हैं। तो साइन सी यानी कि सी ये वाला एंगल है, चलिए इसको हम रेड से लिख देते हैं। तो ये जो है सी जो है हमारा ये वाला कोण है, तो सी के जस्ट सामने की भुजा क्या होगी? P, तो ये होगा 24। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, तो ये होगा 25। ठीक है दोस्तों, फिर अब हमें क्या चाहिए? cos C। तो C के लिए जो है आधार वो क्या होगा? वो होगा 7, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 7। ठीक है दोस्तों, और H जो है यानी कि कर्ण जो है वो तो हमेशा फिक्स रहता है, तो वो 25, तो ये हो जाएगा 25।
जब 24 से 7 में हम लोग गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, ये भी तो फिर आएगा 188, क्योंकि यहाँ भी हम लोग 7 से 24 में गुना किए हुए हैं, तो ये यहाँ पे 188 आया है। फिर जब हम 25 से 25 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 625, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों प्रश्नों में आप देख सकते हैं कि जब हम लोग कोण बदल देते हैं, जब हम लोग त्रिभुज में कोण बदल देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, कोण बदल देने पे लंब और कर्ण बदल देने पे लंब और आधार क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन कर्ण जो है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो हमेशा सेम ही रहता है। जैसे कि इस प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं ए के लिए यानी कि इस कोण के लिए जो लंब है वो 7 होगा। जैसे कि यहां हम लिख ही देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं हो। कोण ए के लिए, ठीक है दोस्तों, कोण ए के लिए लंब, तो कोण ए के लिए लंब कौन सा होगा, ए के सामने वाली भुजा, यानी कि कोण ए के लिए लंब 7, और आधार कौन सा होगा, आधार जो होगा इसके जस्ट, अब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो जो बच गया वो आधार होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब देखिए कोण बी के लिए, सॉरी कोण सी के लिए, कोण बी तो समकोणी है, कोण सी के लिए तो देखिए यहाँ पे कोण बदल गया तो आधार और लंब भी बदल जाएगा। ठीक है, तो सी के लिए जो है आधार इसके सामने की भुजा, यानी कि सॉरी सी के लिए जो लंब है वो इसके सामने की भुजा, यानी कि क्या हो जाएगा 24, और आधार यानी कि आधार क्या हो जाएगा, अब ये सी के लिए आधार हो गया, ये तो कर्ण हमेशा फिक्स ही है, तो ये जो बच गया वो सी के लिए आधार हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है दोस्तों, बस आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आकृति 8.13 में, ये है आकृति 8.13, इसमें दिया हुआ है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p और cot r का मान, यानी कि p मीन इस वाले कोण और r मीन्स इस वाले कोण, तो इस कोण का tan निकालना है और r वाले कोण का क्या निकालना है, cot निकालना है, और दोनों का हमें अंतर ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, हमें tan p यानी कि इसके लिए हमें आधार और लंब की जरूरत पड़ेगी, तो ये तो कर्ण है और ये एक आधार है, तो लंब हमारा ये होगा, यानी कि हमें QR भुजा की जरूरत पड़ेगी इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग QR निकालते हैं। चलिए QR निकालते हैं। QR बराबर क्या होगा, QR बराबर रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम से PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, तो PR का स्क्वायर क्या होगा 12 का स्क्वायर, और PQ यानी सॉरी PR जो है वो है 13, तो 13 का स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस ये PQ जो है वो है 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर। जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 169, और 12 का स्क्वायर 144। जब हम लोग 169 में से 144 को माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो ये आएगा 25, तो 25 यानी कि 25 का रूट अंडर या फिर वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब हमारा PR जो है वो कितना आ गया, वो जो है वो आ गया 5, यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, PR का वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमें tan p निकालना है, तो tan p क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं tan p, तो सबसे पहले tan p निकाल लेते हैं। तो tan p मतलब ये वाला एंगल, ठीक है दोस्तों, इस वाले एंगल की बात करी जा रही है। तो tan p यानी कि tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, तो tan के लिए p जो है वो क्या होगा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और b क्या होगा, तो ये तो कर्ण है यानी कि h है, तो b बच गया ये, तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 5/12। अब हम cot r निकाल लेते हैं, cot r, r मतलब ये वाला कोण या फिर ये वाला एंगल, तो r का फॉर्मूला होता है B/P, तो r के लिए जो है लंब 12 होगा और आधार जो है 5 होगा, तो लंब यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और आधार ऊपर, तो आधार कितना हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, हमें इसका वैल्यू निकालना है, किसका
टेन पी माइनस कॉट आर का। तो इसमें हम लोग टेन पी और माइनस कॉट आर के जगह पे टेन पी का मान और कॉट आर का मान रख देते हैं। तो यहाँ रखते हैं टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी का मान कितना है 5/12। कॉट आर का मान कितना है 5/12। तो ये कितना हो जाएगा, एक है प्लस में और एक है माइनस में, तो दोनों कट जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा 0, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिया हुआ है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बाकी लोग फिगर बनाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में फिगर बनाने की, आकृति बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कोण का बात किया हुआ है, दोनों में ए, और ना ही किसी त्रिभुज का बात किया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बनाएंगे, फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, यानी और हमें पता है कि साइन ए का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है p/h। तो यहाँ पे लिख देते हैं p/h, यानी कि p का जो मान है वो कितना है 3 है, और h का जो मान है वो कितना है 4 है। और हमें पता है कि टेन ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है p/b, यानी कि हमें b की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम b ही निकाल लेते हैं यहाँ से। तो b इज इक्वल टू क्या होता है, तो √h² माइनस p²। ठीक है, अब आइए h का वैल्यू जो है वो क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, p का वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9। जब 16 में से 9 को घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 7, यानी कि ये आ गया हमारा 7। और हमें पता है कि 7 का हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं √7। ठीक, अब यहाँ आइए दोस्तों लिख लेते हैं। यहाँ p का जो मान है यहाँ कितना है 3, b का मान कितना है, b का मान हम निकाल लिए हैं, कितना आया है √7, और h का मान कितना आया है, h का मान आया है हमारा 4। अब आइए देखते हैं जो निकालना है वो हम निकाल देते हैं। यहाँ निकाल रहे हैं दोस्तों, तो ये है हमारा cos a। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग b/h, और b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है √7, तो यहाँ लिखते हैं √7, और h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है 4, तो यहाँ लिखते हैं 4, और cos a का मान कितना हो जाएगा √7/4। आइए देखते हैं tan a का मान क्या होगा। यहाँ पे लिखते हैं tan a का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है p/b, और p का मान कितना दिया हुआ है 3, और b का मान कितना दिया हुआ है √7। तो दोस्तों हमें पता है कि नीचे अगर कोई रूट वाला नंबर हो तो इसे हमें हटा देना चाहिए, इसका √7 से ऊपर नीचे गुना करके। तो √7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ये कितना होगा 3√7, या फिर √7। जब +7 से √7 में हम लोग गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 7, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और cos a जो है वो हो जाएगा √7/4 को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया हुआ है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। आइए देखते हैं इसे कैसे ज्ञात करेंगे। 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं 15 cot a बराबर 8। तो अगर हम यहाँ से cot a का मान निकालना चाहें तो cot a, ये 15 इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो बराबर के, दूसरे साइड जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो 8/15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी फिगर बनाने या आकृति बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे बड़े ही पागल होते हैं, आकृति बनाएंगे फिर साइन ए निकालेंगे फिर सेक ए निकालेंगे, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ना ही कोई त्रिभुज का बात किया हुआ है और ना ही यहाँ पे कोई अलग कोण का बात किया हुआ है, तो हम फिगर नहीं बनाते हैं। आइए देखते हैं cot a जो है cot a, तो बताइए cot a का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है b/p। अब हमारे पास b का वैल्यू है, b का क्या वैल्यू है 8, और p का क्या वैल्यू है 15। ठीक है, तो हमें साइन ए निकालना है, साइन ए में h आएगा यानी कि कर्ण आएगा, तो हमें h की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग h निकाल लेते हैं। तो h का फॉर्मूला हमें पता है
पाइथागोरस थ्योरम से रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब p जो है, p का मान कितना दिया हुआ है 15 और b का मान कितना दिया हुआ है 8। 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 225 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 5 और 4 9, 6 और 2 8 और ये हो जाएगा 2, 289। 289 का वर्गमूल जब हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आएगा 17। वैसे तो आपको 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं याद है तो आप याद कर लें, प्रश्न या फिर क्वेश्चन को बनाने में काफी सहूलियत होगी। तो इसका मान 17 आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं h का मान क्या आ गया 17। अब हमें निकालना है साइन a का मान, तो यहाँ हम लिखते हैं साइन a। तो साइन a इज इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो यहाँ लिखते हैं p/h। p का मान जो है वो कितना दिया हुआ है 15 और h का मान कितना दिया हुआ है 17, तो यहाँ लिख देते हैं हम 15/17। अब दूसरा जो है वो है सेक a। सेक a का फॉर्मूला क्या होता है, सेक निकालने का फॉर्मूला ये होता है h/b। अब h का मान कितना दिया हुआ है 17 और b का मान कितना दिया हुआ है 8, तो यहाँ लिखते हैं 8। पहले का ये आंसर और दूसरे का ये आंसर। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। हमें पता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, साइन मतलब सेक को छोड़ के बाकी 5 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12 और हमें पता है सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है h/b। अब यहाँ देखिए h का जो मान है वो क्या होगा 13, b का मान क्या होगा 12 और हमें अब p का मान चाहिए। क्यों p का मान चाहिए, क्योंकि हमें साइन और कॉस, साइन भी तो निकालना है और साथ साथ टेन भी तो निकालना है और दोनों में p की जरूरत पड़ेगी। तो p बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, p बराबर हो जाएगा रूट अंडर h² प्लस h² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे h यानी कि 13 का स्क्वायर, b यानी कि 12 का स्क्वायर। जब हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 144, सॉरी ये 169 आएगा और ये आएगा 12 का स्क्वायर 144। जब हम 169 में से 144 को घटाएंगे तो ये आएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 5। ठीक है दोस्तों, यानी कि p का मान जो है वो कितना आ गया 5। अब आइए हम लोग और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। साइन से पहले शुरू करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन थीटा। साइन थीटा का मान होता है p/h। तो p का मान कितना दिया हुआ है 5 और h का मान कितना दिया हुआ है 13, तो p 5/13। अब हम यहीं पे लगे हाथों कोसेक थीटा का मान निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा h/p और इसे भी हम लोग उल्टा कर देंगे यानी कि 13/5। अब हमें कॉस थीटा का मान निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h और b का मान कितना दिया हुआ है 12 और h का मान कितना दिया हुआ है 13। सेक थीटा का नहीं निकालेंगे क्योंकि सेक थीटा का तो यहाँ पे दिया ही है। अब हम निकालेंगे टेन थीटा का। तो टेन थीटा का मान कितना होता है p/b। तो p का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है दोस्तों 5 और b का मान कितना दिया हुआ है 12, तो 5/12। अब हम कॉट थीटा का मान निकालते हैं। तो कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि ये हो जाएगा b/p, तो ये हो जाएगा 12/5। बाकी ये पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया दोस्तों।